नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। एक न्यूज 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ तान्या सिंह। देखिए, पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव क्षेत्र के विकास और जनता के हित में लगातार सक्रिय रहते हैं। उनका मानना है कि स्वास्थ्य सुविधाएं किसी भी क्षेत्र की तरक्की की बुनियाद होती है और उसमें किसी तरह की लापरवाही स्वीकार्य नहीं की जा सकती। बता दें कि पूर्णिया लोकसभा क्षेत्र के अस्पतालों की खराब स्थिति लंबे समय से चिंता का कारण बनी हुई है। इन संस्थानों में व्याप्त अवस्था जो जनता के टैक्स से संचालित होती है, न सिर्फ आम लोगों की परेशानियों को बढ़ाती है बल्कि स्वास्थ्य तंत्र की विश्वसनीयता पर भी सवाल खड़े करती है। देखिए, पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव का कहना है कि अब केवल घोषणाओं या योजनाओं से बात नहीं बनेगी बल्कि जमीन पर ठोस प्रयास करने होंगे। इसी उद्देश्य से उन्होंने हाल ही में पूर्णिया के जीएमसीएच का दौरा किया ताकि स्थिति का सही आकलन हो सके और जरूरी सुधार भी किए जा सके। उनका स्पष्ट लक्ष्य है जनता को उसका अधिकार दिलाना। तो सबसे पहले आप इस वीडियो को देखिए। ऑक्सीजन के बारे में की बोली सर? ऑक्सीजन मशीन नहीं है, बाहर लेके जाइए। दवाई नहीं शुरू में मतलब थोड़ा सा था, पूरा ये खत्म हो गया सिस्टम। देखिए, तुम दोनों घर में बैठो, लाओ कैमरा उल्टा कर दूं, बोलिए नहीं लाओ, तुम कैमरा उल्टा डीएम साहब और मंगल पांडे जी शायद हमको देख रहे होंगे आप। मैं समझता हूं कि बिहार की दुर्गति, बड़ी बड़ी बातें, पीएमसीएच में भवन करोड़ों अरबों की बन गई, ठेकेदारी हो गई, मंत्री नेताओं को सरकार को पैसा मिल गया, माफिया के घर में पैसे जा चढ़ गए, इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ नहीं। दरभंगा पूर्णिया में मैं हूं, जो पटना के बाद सबसे बड़ा हब है, लूट का अड्डा बना हुआ है। डॉक्टर, लोगों को पैसा चाहिए, नीरो सर्जन जीएमसीएच में नहीं है। 15 दिनों से माथे में चोट है, कार्डियो नीरो ने, और कोई नहीं आता। कार्डियो नहीं है। अभी मैं बच्चा वार्ड में हूँ, एसएनसीयू में। बाहर से बिना किसी प्रिस्क्रिप्शन के ये दवाई लिखी जाती है कि आप दवाई बाहर से ले आइए। आप दिखाइए, जो ब्लड वाला, बच्चों को यह कह दिया जाता है, बच्चों के पिता को। अंदर का भी ब्लड का रिकॉर्ड है, बाहर का भी है। यहाँ पे ब्लड कम बताया, वहाँ पे ये अंदर का कौन है? सिस्टर को पूछे, मुझे नहीं मालूम। अंदर का रिपोर्ट मेरा रिकॉर्ड अंदर जब्त कर दिया। रात में 12 बजे के बाद हमारे स्टाफ, यहाँ कोई गार्ड नहीं होता, रात में यहाँ पर कोई केयरिंग नहीं होती किसी पेशेंट की, कोई डॉक्टर सराउंडिंग नहीं लेता, और जो इंटेंसिव के जो डॉक्टर्स हैं वो कब किससे झगड़ जाएंगे, किससे लड़ जाएंगे और किसको मार बैठेंगे कहना मुश्किल है। तो इसीलिए मैं डीएम साहब से आग्रह करूंगा कि एक यह गंभीर विषय है, इसको देखिए और इसकी जांच करिए। दूसरी बात, यहां से लगातार मोटरसाइकिल चोरी होती है। कल भी एक पेशेंट आया और 1 घंटे के अंदर उसकी गाड़ी चोरी हो गई। क्या हमारा थाना मिला हुआ है? क्या सबके पैसे सब जगह जा रहे हैं? मैंने अभी थाना प्रभारी से कहा है कि गाड़ी 48 घंटे के अंदर चाहिए। सीसीटीवी फुटेज यहां कहीं नहीं है, आप इसको देख लीजिए। मैं सिर्फ
विधानसभा चुनाव तक मर्यादाओं का ख्याल रखूंगा। लक्ष्मण रेखा पार नहीं करना चाहता हूं और जिस दिन मैं पार करूंगा और मर्यादा इंसानियत के लिए खो दूंगा, वह बहुत कष्टदायक मेरे लिए भी होगा और सबके लिए होगा। विजय चौधरी मंत्री से कहा, सभी लोगों ने कहा कि यहाँ के जो जांच है, पैथोलॉजी, वो गलत है। नर्सिंग होम बिना किसी भी पेपर के चला रहे हैं। जो लोग नर्सिंग होम और पैथोलॉजी सीसीटीवी उसको बंद करिए, बिना जांच के, बिना इंक्वायरी के। अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन, एमआरआई जहां गलत तरीके से पैसे लिए जाते हैं, उसको जांच कराइए और जीएमसीएच में आप उसको सुई करिए। ये मेरा आग्रह है। कोई भी डॉक्टर ऐसा नहीं कर सकता इस जन्म में। मेरे बच्चे मैं ये मानने को तैयार नहीं हूं कि डॉक्टर कोई जान से किसी को मारे, ये नहीं मानू। हाँ, पैसा कमाना लेना अलग बात है, कुछ भी मत बोल दीजिए। तो जैसा कि आपने देखा और सुना कि पूर्णिया लोकसभा क्षेत्र की जनता को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना सांसद पप्पू यादव की प्राथमिकता है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि इस दिशा में हर आवश्यक कदम उठाए जाएंगे और साथ में ये बता दें कि क्षेत्र के अस्पतालों में फैली अवस्थाओं को समाप्त कर एक सशक्त और जवाबदेह स्वास्थ्य तंत्र की स्थापना उनका मुख्य उद्देश्य है। वहीं बता दें कि उन्होंने ये भी कहा है कि ये तो महज शुरुआत है। आगामी दिनों में अन्य अस्पतालों का भी निरीक्षण कर हालात का जायजा लिया जाएगा और सुधार के लिए ठोस कदम भी उठाए जाएंगे। सांसद ने यह भी कहा कि स्वास्थ्य सेवाओं में लापरवाही बरतने वाले जिम्मेदार अधिकारियों को जवाबदेह भी बनाया जाएगा और जनता के खोए विश्वास को फिर से बहाल किया जाएगा। उन्होंने भरोसा भी दिलाया है कि किसी भी नागरिक की सेहत और सम्मान के साथ कोई समझौता नहीं होने दिया जाएगा। साथ ही पप्पू यादव का यह भी कहना है कि एक मजबूत स्वास्थ्य प्रणाली ही समाज की वास्तविक मजबूती का प्रतीक होती है। तो ऐसी अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ। तो देखते रहिए एक न्यूज़ 24। दीजिए का इजाजत। धन्यवाद।